आपके लाइक नहीं हटाए, लाइक नहीं हटाए। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे सारे लाइक्स थे, अब मैं खोल के देख रही हूँ तो तुम्हारी तरफ से सारे लाइक्स हट रहे हैं। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है लाइक हटाने वाले भूत आ गए हैं। अच्छा, इतना झूठ बोल रही हो? वो सिर्फ मेरी लाइक हटा रहे हैं और किसी के लाइक नहीं। पर और तो किसी की आती ही नहीं हमारे पास वीडियो, आप ही की आती है। पक्का यहाँ पे लाइक वाला भूत आ रहा है। मैं ना तुम्हें सच बोल रही हूँ, तुम मुझे गड़बड़ गड़बड़ मामला लग रही हो। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अपने मोबाइल को आज यहीं छोड़ के जाओ, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लाइक्स कैसे हटते हैं। मेरे लाइक्स? अरे मेरा कहने का मतलब है जो मैं स्टोरी डालती हूँ उस पे से लाइक कैसे हट जाते हैं। अरे मैडम मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये मेरे पापा का फ़ोन है। मेरे पापा मुझे मार मार के भूत बना देंगे। आपका लाइक वाला भूत का तो आता पता नहीं। कह तो सही रहे हो, तुम भूत बन गए तो और भयानक दिखोगे। अभी से तुम इतने भैंसे से दिखते हो। बुद्धि भी तुम्हारी कितनी मोटी है, ना पढ़ते हो ना लिखते हो। अरे मैडम आप ऐसे मत बोलो मुझे, मैं भैंसा नहीं हूँ और ना ही मेरे दिमाग में गोबर घुसा है। वो क्या है ना, जो याद करता हूँ वो मैं सब भूल जाता हूँ। मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है और याद भी आ रही है, क्या मैं आपको सुनाऊँ? स्टोरी जरूर सुनाओ तुम मुझे, स्टोरी बड़ी याद रहती होगी। चलो कुछ तो याद है, सुनाओ सुनाओ स्टोरी सुनाओ। ना मेरी फ्रेंड ने सुनाई थी, वो फ्रेंड कह रहा था कि उसके सपने में भगवान जी आए थे। कौन सा फ्रेंड है वो? वो फ्रेंड ना बड़े वाला फ्रेंड है मेरा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ और वो हाथी का बच्चा। नहीं नहीं, हाथी सा लगता है वो, इतना मोटा मोटा है ना, इसीलिए हम उसे हाथी का बच्चा कहते हैं। बढ़िया, ये कहानी सुना रहे हो तुम मुझे, हाथी का बच्चा हाथी। अरे मैडम आप भी सोच देखोगे ना उसको तो वो हाथी बोलोगे। वो बहुत मोटा मोटा काला काला सबको गाली देता फिरता है, लेकिन आज उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। बहुत सारे पैसे? पर कैसे? वो मैडम ऐसे हुआ क्या कि उसके सपने में भगवान जी आ गए। भगवान जी आ गए उस गंदे बच्चे के? हाँ जी वही तो बात कह रहा हूँ, यही समझ में नहीं आ रहा भगवान जी भी किस किस से मिलने लगते हैं आजकल। मैं सबको गालियाँ देता फिरता था, मेरे भी 2-4 लात मारी है उसने। जब मैंने लात मारी तो मेरी लात ही टूट गई, मतलब मेरा पैर टूट गया। मेरी मम्मी ने दूसरी टांग भी तोड़ दी कि तूने क्यों मारी थी उसको। अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे थे कि वो उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, कैसे? हाँ मैडम जी वही तो बताने जा रहा था। भगवान जी आए, कहने लगे कि मैं ना तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न में मतलब कहने का कि बहुत हैप्पी हैप्पी है भगवान जी उससे। अच्छा, फिर उसने कहा कि ठीक है आप अगर हैप्पी हो तो मुझे कुछ दे दो। तो भगवान जी ने कहा मैं तुम्हें 2 डंडे दूंगा और 2 आगे मारूंगा 2 पीछे। नहीं नहीं मैडम जी आप गलत कह रहे हो, कहानी सारी खराब हो जाएगी। भगवान जी ने उससे कहा कि अगर मैंने तुम्हें एक चीज दी तो तुम्हारे जो पापा है ना घर में, उनको मैं 2 चीजें दूंगा। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जो गंदा वाला बच्चा है उसको भगवान जी ने 1 चीज़ें देने को कहा है और उसके पापा को 2। हाँ उनके घर में वो पापा जी हैं उसके, और वो रहता है, उनकी मम्मी तो है ही नहीं, वो तो पहले ही भगवान जी को हैप्पी हैप्पी हो गई। और वो भैया है ना, वो हाथी वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा फ्रेंड हैगा। वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, पापा के पैसे खर्च करता रहता है, और फिर भी भगवान जी हैप्पी हैप्पी हो गए उससे। अच्छा फिर आगे बताओ क्या हुआ? आगे फिर ये हुआ कि उसने कहा ठीक है आप ऐसा करो, मुझे आप 2 करोड़ रुपए दे दो। अच्छा उसने 2 करोड़ रुपए भगवान जी से मांग लिए और भगवान जी ने दे भी दिए। उसके पास 2 करोड़ हो गए, उसके पापा के पास 4 करोड़ मैडम जी, 4 करोड़। फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा भगवान जी से कि भगवान जी आपने मुझे कहा था कि आप 2 वरदान दोगे। अच्छा भगवान जी ने उससे 2 वरदान देने को? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, 2 वरदान ले लिए उसने। फिर दूसरे वरदान में क्या मांगा?
दूसरे वरदान में उसने कहा, भगवान जी मुझे हार्ट अटैक दे दो। उसने भगवान जी से कहा कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, और उसके पापा को 2 हार्ट अटैक आ गए, वो मर गए। अब सारे पैसे उसके पास हैं। वाह भाई, ये तो वाकई में उसकी लॉटरी लग गई। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान जी किस किस से हैप्पी हो जाते कुछ पता नहीं। भगवान जी से ज्यादा तो सारे भक्त चतुरसेन हो रहे हैं। तो देखा आप सबने और सुना भी। देखा किस लिए? क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो डली हुई है आपके सामने, अब इसमें सब लोग यही कोशिश में लगे हैं कि भगवान जी को कैसे मनाया जाए। लोगों ने कहानी यही सुनी रखी है कि जो पूजा करता है उसको तो एक वरदान मिलता है, लेकिन जो उसका साथी होता है उसको डबल। तो यहाँ पर भी भक्त ने अपनी चाल खेल दी और दुगना चौगना फ़ायदा उठा लिया। यही तो हो रहा है। भगवान के लिए भंडारे करते हैं, भगवान के लिए दान देते हैं, लेकिन नाम अपना खुदवाते हैं। कहीं मंदिरों में जाइए, कहीं पर आप धर्मशालाओं में जाइए, वहाँ अपना नाम खुदा मिलेगा उनको। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त दान करते हैं, और दान हमेशा गुप्त ही लगता है। दान देने वाले का सिर इतना ऊंचा दिखाई देता है से वह स्वयं दान कर रहा हो, उसी का सब कुछ हो, परमात्मा ने ना दिया हो। ऐसा ही कुछ एक कथा में हो रहा था। एक आदमी ने काफ़ी रुपया पैसा दान में दिया, तो उसकी अनाउंसमेंट हुई कि फलाने सेठ ने इतने लाखों रुपए दान दिए। को स्टेज पर बुलाया गया और वहाँ पर उसको सम्मान मिला। जब सेठ जी के हाथ में माइक आया तो वह तुरंत बोल गए, देखिए भाई, आप लोग भी मानते हैं ना कि बड़ा सबसे बड़ा कौन? रुपया। अपना भैया सबसे बड़ा रुपया। देखिए आज मैंने इतना रुपया दान किया है तो आप लोगों ने मुझे स्टेज पर बुलाया, नहीं तो मैं सबसे पीछे बैठता था, कोई पूछ भी नहीं रहा था। तभी साधु बोले, नहीं, ये पैसे की महिमा नहीं बोल रही। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी होती है वही दान के लिए निकाल पाता है। वरना दान के लिए निकालते हुए कई लोगों को 100 मौत मरना पड़ता है, और कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए, कई लोग मजबूरीवश कि अरे यहाँ तो दान देना ही पड़ेगा। दान वह होता है जो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न चले। दान वह होता है जो मन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया जाए। कमाई का एक हिस्सा निकालना ना भूलें। अगली कहानी फिर लिख कर आऊँगी। सबको नमस्कार।